पहले तो जीवन ऐसे लुटाया कि कभी फिक्र नहीं की। बहुत लोगों से पूछो, जिंदगी में तो लोगों के पास समय काटने के लिए उपाय नहीं है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई क्लब घर में बैठा। उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं समय काट रहे हैं। जैसे समय जरूरत से ज्यादा है तो काट रहे हैं, उसे क्या करें। यही आदमी मौत के वक्त चीखेगा, चिल्लाएगा कि और 24 घंटे मिल जाते, एक रात और पूर्णिमा का चांद देख लेता, एक रात और कर लेता प्रेम, एक रात और रह लेता अपने परिजनों के बीच, एक बार और सूरज उग जाता, एक वसंत और देख लेता, एक बार और देखता खिलते फूल, एक बार और सुनता गीत गाते पक्षी। पकड़ता है, अब सब जा रहा है, अब नहीं सोचता उसे कि क्या करे। पहले समय काटता था। तुम सोचते हो तुम समय काट रहे हो, तुम गलती में हो, समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे, तुम समय को कैसे काटोगे। आदमी के पास कोई आरा नहीं है जिससे समय काटा जा सके। समय इतना सूक्ष्म है, कोई आरा उसे नहीं काटता। समय का आरा तुम्हें काटता जाता है। जब तुम ताश खेलते हो, कहते हो समय काट रहे हैं, तो समय हंसता है। समय तुम्हें काट रहा है, समय तुम्हारी मौत को करीब ला रहा है। जिस दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, उस दिन मुश्किल में पड़ोगे। एक सूफी कथा है, एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देता। सार क्या है इस जीवन में, रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना, थक गया हूं। किसी तरह रोटी रोजी जुटा पाता हूं, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। एक जून मिल जाए तो बहुत। कभी कभी दोनों जून भी उपवास हो जाता है। कभी वर्षा ज्यादा दिन हो जाती, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। फिर बूढ़ा भी हो गया हूं, कभी बीमार हो जाता। और लकड़ी काटने से मिलता कितना है। एक दिन लौटता था थका मांदा, खांसता खकारता अपने गट्ठर को लिए, और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब बिल्कुल व्यर्थ है मेरा जीवन, ये मैं क्यों ढो रहा हूं। उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि मृत्यु तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल ही गए हो, उठा लो अब। संयोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया, यमदूत पास से ही गुजरते थे, किसी को लेने जा रहे होंगे। सोचा कि बूढ़ा बड़े हृदय से कातर होकर पुकार रहा है, तो यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोले क्या भाई, क्या काम है। बूढ़े ने देखा मौत सामने खड़ी, प्राण कब गए। कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत, बुलाने का एक मजा है जब तक आए ना। अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कब गए, भूल ही गया मरने इत्यादि की बातें। बोला कुछ नहीं और कुछ नहीं, गट्ठर मेरा नीचे गिर गया है, यहां कोई उठाने वाला ना दिखा, इसलिए आपको बुलाया, जरा उठा दें और नमस्कार। कोई आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे तो हम जिंदगी भर कहते रहे मुझे मरना नहीं है, ये सिर्फ गट्ठर मेरा उठा के मेरे सिर पर रख दें। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवा के सिर पर रख लिया। उस दिन उस बूढ़े की पुलक देखते जब वो घर की तरफ आया, जवान हो गया था फिर से, बड़ा प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न था कि बच गए मौत से। मौत के क्षण में जीवेशना प्रगाढ़ हो जाती है। अब तो मौत दिखाई पड़ती, इधर गया हुआ जीवन दिखाई पड़ता है जिसको ऐसे ही गंवा दिया, कभी भोगा नहीं। इस अकड़ में रहे कि क्षणभंगुर को क्या भोगे। कभी ठीक से खाया नहीं, कभी ठीक से पहना नहीं, कभी ठीक से राग रंग न किया। इस सबको उस आशा में बिता दिया, और ये खड़ी मौत। और मौत के पार कुछ है, अब ये पक्का नहीं होता। अब कौन पक्का दिला है, कौन भरोसा दिला है। तो जीवेशना बहुत जोर से उठेगी। मेरी प्रक्रिया मूलतः भिन्न है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वासना से भागना मत, वासना को दबाना मत, वासना को जीना, समग्रता से जीना। इस जीवन के अवसर को छोड़ना नहीं। इस जीवन के अवसर में जितने गहरे उतर सको उतर जाना। एक ही बात ख्याल रखना, जागरूक रहना और देखते रहना कि इस जीवन में कितने ही गहरे उतरो, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता।
मैं तुमसे उपवास करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं जितना स्वाद ले सको भोजन का लेना, लेकिन स्वाद ले ले के बार बार जाग के देखना मिला क्या। पानी पे बबूला उठा और मिट गया। जितनी काम वासना में उतरना हो उतर जाना, लेकिन हर बार काम वासना को ध्यान बना लेना, उतरते वक्त देखना कि मिल क्या रहा है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कहो कि कुछ नहीं मिल रहा है, ख्याल रखना, वो तुमने कहा तो गड़बड़ हो गई, तुमने दमन शुरू कर दिया। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दोहराना कि क्या रखा है, यहां कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं तुम गौर से देखना, कुछ मिल रहा है, कौन जाने मिलता हो तो ठीक। और भय क्या है, लेकिन कभी यहीं किसी को कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर तुमने गौर से देखा तो तुम पा ही लोगे सब राख है। ये जो राख की अनुभूति है, ये सारे जीवन पर तुम्हारे राख का जो अनुभव होगा, यही तुम्हें कह देगा इस जीवन में कुछ भी नहीं। फिर मौत आएगी तो तुम डरोगे क्यों, भयभीत क्यों होगे? जिस जीवन में कुछ था ही नहीं, अगर वो जाने लगा तो पकड़ने की क्या बात है। हम पकड़ते इसीलिए हैं कि हम ठीक से देख नहीं पाए कि जीवन में क्या है। एक लड़का सिर्फ दही ही दही खाता था, सब समझा बुझाकर हार गए। साधु सन्यासियों के पास ले जाया गया, उसने एक न मानी। जितना समझाते उतना उसका दही में रस बढ़ता जाता, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। करो निषेध, रस बढ़ता है। किसी को कह दो इस दरवाजे के भीतर झांक के मत देखना, फिर मुश्किल हो जाती, फिर झांक के देखना ही पड़ता। आखिर आदमी आदमी है, उत्सुकता जगती। जिस चीज को दिखाना हो लोगों को, उसको छिपाना, मगर इस ढंग से छिपाना कि लोगों को पता चल जाए कि तुम छिपा रहे हो, बस फिर लोग आ जाएंगे। तुमने देखा ना, जिस फिल्म में सब बच्चों को बुलाना हो उस पर लिख दो केवल वयस्कों के लिए, सब चले। छोटी उम्र के लड़के 2 आने की मूछ लगा के पहुंच जाएंगे। अगर वयस्कों के लिए है तो जाना जरूरी है, जरूर कुछ मामला है। निषेध तो वही होता है जहां कुछ हो रहा हो। विज्ञापनदाता लिख देते हैं पढ़ना मना है विज्ञापन के ऊपर, कृपा करके इसको मत पढ़िए। फिर आप बिना पढ़े आगे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे? जितना समझाया साधु सन्यासियों ने, गुरुओं ने कि दही बहुत बुरा है, उन्होंने बड़ी बड़ी आयुर्वेद से उल्लेख किए कि दही के क्या क्या नुकसान है, उतना ही उसका रस दही में बढ़ता गया। आखिर एक बूढ़े आदमी के पास उसे ले जाया गया। रहा होगा बूढ़ा कुछ मेरे जैसा। उसने क्या कहा? उसने कहा बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना, इसमें बड़े गुण हैं, ये तो लाख दवाओं की दवा है दही। वो बेटा भी चौंका कि इतने दिन हो गए कभी किसी ने ये नहीं कहा। जिसके पास गए वही दही के खिलाफ था। ये बूढ़ा होश में मानता तो वो भी था कि खराब है, क्योंकि तकलीफ तो वो भी भोगता था दही के कारण। सर्दी जुकाम पकड़े रहता, बुखार आ जाता। अभी जवान था लेकिन फीका होने लगा था, दही मारे डाल रहा था। मगर जितना लोग समझाते थे उतनी जिद पकड़ती जाती थी, तो अहंकार भी अकड़ता जाता था। इस बूढ़े की बात उसने भी जरा चौंक के सुनी। उसने कहा क्या कह रहे महाराज, दही में बड़े गुण? उसने करे लाख दवाओं की दवा है दही, रामबाण समझो। इसे तुम कभी भूलनी मत, चूकनी मत। दुनिया कुछ भी कहे तुम डटे रहना। उसने कहा तो जरा बताइए क्या गुण है, क्योंकि उसने दुर्गुण तो बहुत सुने थे, उसे एक आदमी नहीं मिला था कभी जिसने कोई गुण बताए हों। उस बूढ़े ने कहा कौन से गुण? गुण ही गुण है। जैसे समझो, पहला, एक की दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। वो युवक भी चकित हुआ कि ये भी खूब गुण, दही खाने वाले की चोरी नहीं होती। 2 की दही खाने वाले की कभी पानी में डूबकर मृत्यु नहीं होती। उसने देखा कि बूढ़ा पागल तो नहीं है, दही से पानी में डूबने का क्या संबंध। और 3 के दही खाने वालों को कभी कुत्ता नहीं काटता। उसने कहा आप होश में तो हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद में कहां लिखा है? और बूढ़े ने कहा सुन, और 4 कि दही खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। वो युवक तो बोला कि मैंने बहुत ज्ञानी सुने,
मगर आप कुछ अलग ही तरह के ज्ञानी, जरा मुझे विस्तार से समझाइए। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा, सुनो, पहले तो बिल्कुल साफ है, सारी बात साफ है। दही खाने वाला रात भर खांसता है, चोर उसके घर में घुस कैसे सकते? इसलिए दही खाने वाले की कभी चोरी नहीं होती। दही खाने वाला सर्दी से इतना पीड़ित रहता है कि पानी के पास जाने से डरता है। नदी में डूब कर मरेगा कैसे? और दही खाने वाला इतना कमजोर हो जाता है कि लाठी टेक टेक के चलता, कुत्ता उसको काटेगा कैसे? और दही खाने वाला जवानी में मर जाता, बूढ़ा होगा कैसे? तू बेटा खूब दही खा। कहते हैं उसी दिन उस युवक का दही खाना छूट गया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, खूब दही खाओ, न तुम्हारी चोरी होगी, न कुत्ता तुम्हें काटेगा, न पानी में डूब के मरोगे, न तुम बूढ़े होगे। वासना से छूटने का एक ही उपाय है कि वासना की पीड़ाओं को ठीक से जान लो। और वासनाओं की पीड़ाओं को जानने का एक ही मार्ग है कि तुम वासना में बोधपूर्वक उतरो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वासना से लड़ो मत, भागो मत, जागो। जिस दिन वासना की व्यर्थता साफ हो जाएगी, उस दिन ये सारा जीवन व्यर्थ हो गया। फिर मौत द्वार पर आएगी तो तुम मौत को धन्यवाद दे सकोगे। शिकायत क्या है? मौत तुम्हें मुक्त कर रही उस सब उपद्रव से जो चल रहा था। मौत तुमसे छीन ही नहीं रही कुछ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं। तब तुम मौत का आलिंगन करोगे, अभिनंदन करोगे। और जो व्यक्ति मृत्यु का अभिनंदन करने में समर्थ हो गया, मौत उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाती है। और जब तक संसार की खोज पूरी न हो जाए, ईश्वर की खोज कैसे शुरू हो? तुम्हारे महात्मा तुम्हारी संसार की खोज पूरी नहीं होने देते, वो तुम्हें अटका रखते। वो तुम्हें अपने ही जीवन में, अपने जीवन के अनुभव में उतरने नहीं देते। वो तुम्हें कच्चा ही वृक्ष से तोड़ लेते हैं, तुम पक नहीं पाते। ईश्वर की खोज तो तभी हो सकती है जब संसार बिल्कुल व्यर्थ है, आत्यंतिक रूप से व्यर्थ है, ऐसा बोध गहन हो जाए। जब तुम जान लो कि संसार में कुछ भी नहीं है, तभी तो तुम किसी और संसार की खोज पर निकलोगे। जब तक तुम्हारा मन यहां अटका है, जब तक तुम्हें लगता है शायद कुछ हो ही, अभी मैंने पूरा खोजा कहां, अभी मैंने पूरा देखा कहां, अभी बहुत कोने अभी अनखोजे रह गए हैं, अभी बहुत सी गलियां अपरिचित रह गई हैं। तो तुम ईश्वर को खोजोगे कैसे? ईश्वर के खोज का मौलिक अर्थ इतना ही होता है कि संसार की व्यर्थता प्रमाणित हो गई, अपने ही अनुभव से प्रमाणित हो गई। फिर तुम उसे ईश्वर नाम दे सकते हो, या मोक्ष, या निर्वाण, या सत्य, जो भी तुम नाम देना चाहो। लेकिन उसके पहले खोज शुरू नहीं होती। संसार में ईश्वर के खोजी इतने कम इसलिए हैं कि ईश्वर के नाम पर बहुत धोखाधड़ी, और ईश्वर के नाम पर कच्चे लोगों को धर्म की दिशा में निष्णात किया जाता है। ईश्वर के नाम पर लोगों का लोभ उकसाया जाता है। लोभ से मुक्ति नहीं होती, लोभ उकसाया जाता है। तुम्हें तुम्हारे शास्त्र अधिकतर यही समझाते रहते कि छोड़ दो तो बहुत पाओगे, और जब कोई बहुत पाने के लिए छोड़ता है तो छोड़ता ही नहीं। पाने के लिए छोड़ा तो छोड़ा कहां? 1 रुपया छूटा और 1000 मिलने वाले हैं, तो छूटे कहां? तुमने तो बड़ा सौदा कर लिया, 1 रुपया छोड़ा और 1000 पाने का इंतजाम कर लिया। तो तुम्हारे लगाव तो वही के वही है, तुम बदलते तो रत्ती भर नहीं। तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारे साथ झूठा हो जाता, तुम झूठे हो, तुम्हारा ईश्वर झूठा हो जाता। तुम अभी सच्चे नहीं। तुमने अभी इस जीवन का जो अवसर तुम्हें मिला है, इसकी ठीक ठीक जांच परख नहीं की। तो पहली तो बात मैं ये कहता हूं, इसकी ठीक जांच परख करो। ये अवसर बहुमूल्य है, इसे ऐसे ही मत गंवा दो। इन्हें फिजूल बातों में मत गंवा देना, किसी एरे गहरे की बातों में मत गंवा देना। ये तुम्हारा जीवन है, इस जीवन को तुम अनुभव करो।
तुम्हें अगर क्रोध उठता है तो क्रोध का अनुभव करो, ताकि क्रोध की पीड़ा साफ हो जाए, इतनी साफ हो जाए कि उसी स्पष्टता के कारण क्रोध करना मुश्किल हो जाए। तुम्हें काम है तो काम में उतर जाओ, मगर इतने गहरे उतर जाओ कि तुम्हें काम में कुछ भी सार नहीं है, ऐसा सूत्र उपलब्ध हो जाए जीवंत अनुभव से। तुम्हें धन की दौड़ है, कोई हर्जा नहीं, दौड़ लो, जल्दी कुछ भी नहीं है। अगर तुम बिना धन की दौड़ में गए और महात्मा हो गए तो तुम महात्मा होके भी धन की दौड़ ही जारी रखोगे, कुछ फर्क ना पड़ेगा। अगर तुम्हें राजनीति में रस है तो लड़ ही लो चुनाव, उतर जाओ उसी उपद्रव में, हो ही लो पागल। अगर तुम बीच में ही लौट आए, गए नहीं, कह रहे उसमें क्या रखा है, बुद्धिमानों की बात मान ली, उधार बात मान ली कि बुद्धिमान कहते हैं राजनीति में क्या रखा है, और तुम गए नहीं, तुम महात्मा हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी राजनीतिक की ही जिंदगी होगी। तुम बैठ जाओगे आसन लगा के, लेकिन तुम्हारे भीतर राजनीतिक मौजूद रहेगा। जीवन में रूपांतरण अनुभव से आते हैं, भीतर की बदलाहट से आते हैं, बाहर की बदलाहट से नहीं। धर्म के नाम पर लोगों ने बाहर खूब बदलाहटें कर ली। मैंने सुना है, एक रूसी कथा है, एक कौआ बड़ी तेजी से उड़ता जा रहा था। एक बुलबुल ने उसे देखा और पूछा, चाचा कहां जा रहे हो? पूरब को जा रहा हूं, यहां मेरा रहना दूभर हो गया है, कौए ने कहा। कोयल ने पूछा क्यों? कौए ने कहा, यहां मेरे गान पर सभी को ऐतराज है। मैं गाता नहीं, मैंने शुरू गाना नहीं किया कि लोग ऐतराज करने लगते, कह रहे बंद करो, बकवास बंद करो, कांव कांव बंद करो। यहां गाने की स्वतंत्रता नहीं और सबको मेरे गाने पर ऐतराज है। कोयल ने पूछा, लेकिन जाने मात्र से तो तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी, पूरब जाने से क्या होगा? कौए ने कहा क्यों? कौए ने आश्चर्य पूछा, इसलिए कि जब तक तुम अपनी आवाज नहीं बदलते, पूरब वाले भी तुम्हारे गाने पे ऐतराज उठाएंगे, पूरब वाले भी तुम्हारे गाने को इसी तरह नापसंद करेंगे। कुछ फर्क ना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कंठ बदलना चाहिए। परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होता, मनस्थिति बदलनी चाहिए। एक आदमी ग्रस्त था, गृहस्थी से अभी मुक्त तो मन ना हुआ था, लेकिन संन्यास्त हो गया। अब वो संन्यास्त होके नई गृहस्थी बसाएगा। एक आदमी के बेटे बेटी थे, उनसे छूट गया, तो शिष्य शिष्याओं से उतना ही मोह लगा लेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा। कोयल ने ठीक कहा कि चाचा, पूरब जाने से कुछ भी ना होगा, लोग वहां भी तुम्हारी कांव कांव पर इतना ही ऐतराज उठाएंगे। ईश्वर के खोजी संसार में इसलिए कम है कि ईश्वर के झूठे खोजी बहुत ज्यादा हैं, और ईश्वर के झूठी खोजी होने में बड़ी सुगमता है। कुछ बदलना नहीं पड़ता और बदलने का मजा आ जाता, धार्मिक होना नहीं पड़ता और धार्मिक होने का रस और अहंकार। कच्चे लोग फलों से, वृक्षों से तोड़ लिए गए, कच्चे फल पके नहीं थे, पकने का मौका नहीं मिला था। मैं तुमसे कहता हूं नास्तिक रहना। अगर नास्तिकता अभी तुम्हारे लिए स्वाभाविक मालूम पड़ती हो, अभी आस्तिक होने की जरूरत नहीं, फिर अभी घड़ी नहीं आई, जल्दी क्या है? अभी कच्चे हो, पको। जिस दिन नास्तिकता अपनी ही समझ से गिर जाए और जीवन में स्वीकार का भाव उठे, उसी दिन आस्तिक बनना, उसके पहले मत बन जाना। नहीं तो झूठा आस्तिक सच्चे नास्तिक से बदतर हालत में हो जाता है। सच्चा नास्तिक कम से कम नास्तिक तो है, सच्चा तो है, कम से कम जो भी उसके भीतर है वही उसके बाहर तो है। अधिकतर लोग भीतर से नास्तिक हैं, बाहर से आस्तिक हैं। मंदिर में जाते, सिर भी झुकाते, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते, और भीतर न नमाज होती, न सिर झुकता, न प्रार्थना उठती। भीतर तो वो जानते हैं कहां रखा परमात्मा इत्यादि, मगर ठीक है, औपचारिक है, कर लेने से लाभ रहता, लोग देख लेते हैं, धार्मिक है, दुकान अच्छी चलती, लड़की की शादी करनी, बेटे को नौकरी लगवानी। अगर लोगों को पता चल जाए नास्तिक हो तो लड़के को नौकरी ना मिले, लड़की की शादी मुश्किल हो जाए। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं आपकी बात बिल्कुल जस्ती, लेकिन अभी लड़की की शादी करनी।
अभी बेटे को नौकरी लगवानी, अभी जरा ठहरे। आपकी बात बिल्कुल जस्ती, मगर जरा पहले हम निपट लें, नहीं तो झंझट होगी, असुविधा होगी खड़ी। आप जो कहते हैं ठीक हमें मालूम पड़ता है, और जो हम मानते हैं वो गलत मालूम पड़ने लगा है, लेकिन अभी हम छोड़ेंगे नहीं, अभी औपचारिकता निभा लेंगे। ऐसे लोग औपचारिक रूप से धार्मिक हैं, दिखावे के लिए धार्मिक है। ये एक तरह की सामाजिकता है, इसका कोई धर्म से संबंध नहीं। फिर ईश्वर की खोज पर कठिनाइयां हैं, सुगम नहीं है बात, पहाड़ की चढ़ाई है, घाटियों में उतरने जैसा नहीं है। जैसे एक पत्थर को लुढ़का दो चोटी पर से, तो फिर कुछ और नहीं करना पड़ता, एक दफा लुढ़का दिया तो खुद ही लुढ़कता हुआ घाटी तक पहुंच जाता है। लेकिन पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना हो तो लुढ़काने से काम नहीं चलता, खींचना पड़ता है, थक जाओगे, पसीने पसीने हो जाओगे। जटिल है, दुरूह है, दुर्गम है, खतरनाक है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे मुश्किल होता जाएगा, उतना ही बोझ कठिन होता जाएगा। आखिरी ऊंचाई पर पहुंचने वाले को बड़ा दुस्साहस चाहिए। ईश्वर की खोज कायरों का काम नहीं, और अक्सर कायर ईश्वरवादी, इसलिए ईश्वर की खोज नहीं हो पा रही। ईश्वर की खोज दुस्साहसी का काम है। ख्याल रखना, साहसी भी नहीं कह रहा हूं, दुस्साहसी, क्योंकि बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, पाने के लिए गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। यह सुविधा और सरलता से नहीं हो जाएगा। पूरा जीवन जुआड़ी की तरह लगाने की जिनकी हिम्मत होती है वे ही। और अड़चन यह है कि मार्ग कठिन और मंजिल का पक्का नहीं कि कहां होगी, होगी कि नहीं होगी, पूरब होगी कि पश्चिम होगी, पता नहीं कौन ठीक कहता, बुद्ध ठीक कहते कि महावीर ठीक कहते कि कृष्ण की क्राइस्ट। हजार विकल्प हैं और मंजिल बहुत दूर है, कुहासे में छिपी है, और रास्ता बड़ा दुर्गम है, 4 कदम तक दिखाई पड़ता है, फिर रास्ता अंधेरे में दबा है। इसलिए जो लोग जीवन की व्यर्थता को पूरी तरह समझ गए हैं, और जो जानते हैं कि चाहे ईश्वर ना भी हो तो भी खोजने योग्य है, क्योंकि यहां जीवन में तो बैठे रहने से कुछ भी सार नहीं, यहां जीवन तो व्यर्थ हो ही गया। अब उठ पड़ो, चल पड़ो, अब दांव पे लगाया जा सकता है। खोने को कुछ भी नहीं है, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं खोया। खोने को कुछ था ही नहीं। जीवन को तो देख लिया था, सब पन्ने पढ़ के देख लिए थे। फिर सत्य की खोज पे बड़ी कसौटियां आती। मैं एक छोटी सी घटना पढ़ रहा था। ईसाई संत हुई, अपूर्व महिला हुई, तेरेसा। दुनिया में थोड़ी सी महिलाओं ने ऐसी ऊंचाई पाई है, किसी मीरा ने, सहजों ने, दया ने, लल्ला ने, बहुत थोड़ी सी महिलाओं ने। तेरेसा उनमें से एक है। तेरेसा एक बार एक नाले को पार कर रही थी, चूक से उसका पैर फिसल गया और वो बाढ़ आए नाले में डूबते डूबते बची। पैर में चोट भी खा गई, मोच भी आ गई, चमड़ी भी छिल गई पत्थर पर गिर के, संभवतः हड्डी भी टूट गई हो। वह बूढ़ी भी हो गई थी। किसी प्रकार किनारे लगी और उसने सिर उठा के ईश्वर से कहा, आकाश की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, मुझसे व्यवहार करने का ये कैसा तुम्हारा ढंग? इज दिस द वे यू ट्रीट मी? ये कोई बात हुई? एक बूढ़ी औरत को ऐसे गिरा देना बीच नाले में। सब छोड़ दिया था परमात्मा पर, तो जिन्होंने सब छोड़ा है वही इसी तरह की दिल खोल के बात भी कर सकते कि ये कोई बात हुई, ये कोई ढंग हुआ तुम्हारा, ये कोई व्यवहार है? और उत्तर में उसने आकाशवाणी सुनी, कभी कभी मैं अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार भी करता हूं, बट समटाइम्स दिस इज हाउ आई ट्रीट माई फ्रेंड्स। ईश्वर की आवाज गूंजी कि हां, ऐसा ऐसा कभी कभी मैं व्यवहार अपने मित्रों के साथ करता हूं। शत्रुओं के साथ तो ईश्वर बड़ा दयालु, क्षमा करने को तैयार, मित्रों के साथ बहुत कठिन। कारण है, मित्रों को कसता है, मित्रों के लिए परीक्षा। शत्रुओं को क्या कसना, वे तो वैसे ही भटके हैं, उन पर दया करता है। मित्रों को कसता है, पहुंचने के करीब करीब हो रहे, घर करीब आ रहा, कसावट बढ़ती जाती, उनकी परीक्षा लेता, परीक्षण करता है।
सो ईश्वर की आवाज ने कहा, बट समटाइम्स दिस इज हाउ आई ट्रीट माई फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार कभी कभी मैं करता हूं। तैरासा ने कहा, तब सुन लो, तब कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे मित्र इतने थोड़े क्यों हैं। देन नो वंडर यू हैव सो फ्यू ऑफ देम। तुम पूछते हो ईश्वर के इतने खोजी कम है, क्यों है? इसीलिए ईश्वर खूब परीक्षा करता है। मगर तेरेसा जैसी हिम्मत की औरत ही ऐसी बात कह सकती तो सुन लो, उसने कहा। फिर इसलिए बैठे रहते अकेले, संग साथी भी नहीं मिलते, क्योंकि जो मिलते उनको तुम सताते उल्टा। अब ये बूढ़ी औरत को ऐसे फिसला देना, ऐसे गिरा देना, हड्डी तोड़ देना, ये भी कोई बात हुई? आदमी थोड़ा शिष्टाचार का भी ख्याल रखता है, इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं। मगर ये बड़े प्रेम में बातें कही गई। बात महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि तेरेसा ने कहा, इसलिए तुम्हारे मित्र इतने कम हैं। अब मैं जान गई कि तुम्हारे मित्रों की संख्या कम क्यों है। कसौटी है। हजार में एक भी ईश्वर का खोजी हो जाए तो बहुत, लाख में एक पहुंच जाए तो बहुत, हजार में एक आध खोज पर निकलता है, लाख में एक आध पहुंचता है। तुम हजारों में से एक बनो, चुनौती स्वीकार करो। तुम लाख में से एक बनो, क्योंकि उसी अद्वितीय अनुभव से जीवन तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। ईश्वर के बिना कोई तृप्ति नहीं, सत्य के बिना कोई संतोष नहीं।